और एक बड़ी सियासी अपडेट आप तक पहुंचा दे। राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग आज सुबह 9 बजे से शुरू हो गई है। 10 राज्यों में राज्यसभा की 37 सीटों के लिए यहां चुनाव हो रहे हैं। हालांकि 37 में से 26 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। बाकी की जो 11 सीटें हैं, जिसमें से बिहार की 5 सीटें हैं, ओडिशा की 4 सीटों के लिए और हरियाणा की 2 सीटों के लिए मतदान आधे घंटे पहले यानी कि 9 बजे से शुरू हो चुका है। नतीजे भी आज शाम को ही घोषित यहां पर कर दिए जाएंगे। बात अगर बिहार की करें तो बिहार में 5 सीटों के लिए यह मतदान जारी है, जिसमें 2 सीट पर जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार और रामनाथ ठाकुर उम्मीदवार है, जबकि 2 सीटों पर बीजेपी से नितिन नवीन और शिवेश राम जो हैं वो उम्मीदवार के तौर पर है और एक सीट पर आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा उम्मीदवार हैं। साथ ही आरजेडी ने भी अपने कैंडिडेट को उतारकर पेच यहां पर जरूर फंसाया है। आरजेडी ने अमरेंद्र सिंह को उम्मीदवार यहां पर बनाया है। समीकरण की बात करें तो बिहार में एक राज्यसभा सीट के लिए 41 विधायकों के वोट की जरूरत है और मौजूदा स्थिति आप देखेंगे तो एनडीए के पास 202 विधायक हैं। इसलिए एनडीए को कम से कम 3 और विधायकों के समर्थन की यहां पर जरूरत है। जबकि आरजेडी की बात करें तो सहयोगी की संख्या मिलाकर आरजेडी के पास 35 विधायकों का समर्थन है और उसे 6 विधायकों के समर्थन की और जरूरत है। ये सियासी आंकड़े यहां पर कहते हैं। हालांकि एनडीए की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनके पास पर्याप्त संख्या बल और 3 अन्य विधायकों का समर्थन है, लेकिन क्रॉस वोटिंग ना हो इसके लिए भी दोनों ही खेमों ने पूरी तैयारी कर ली है। और बिहार विधानसभा से चंद्रमोहन कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। हरियाणा विधानसभा से इस वक्त सीधे लाइव अंकित दुदानी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले चंद्रमोहन आपकी तरफ रुख करेंगे। सियासी आंकड़ों के साथ जरूर बताइएगा कि आज ही नतीजे भी सामने आ जाएंगे और अभी वोटिंग का ये पूरा प्रोसेस भी चल रहा है। क्या भविष्य और क्या अभी की तस्वीर नजर आती है चंद्रमोहन? बिल्कुल, देखिए 5 सीटों के लिए ये चुनाव हो रहा है और इसमें 4 ऐसे सीट हैं जो एनडीए आराम से बहुत जीत सकता है, लेकिन 5वां जो सीट है उसको लेकर 3 विधायकों की ज़रूरत है और एनडीए की तरफ से यह दावा भी किया जा रहा है कि उनके पास बहुमत है और वो आराम से निकल जाएंगे। वहीं महागठबंधन को जो अमरेंद्रधारी उनके उम्मीदवार हैं आरजेडी की ओर से, उनको 6 विधायकों की ज़रूरत है और महागठबंधन के विधायक भी अपने दावे कर रहे हैं कि उनके जो अमरेंद्रधारी सिंह हैं जो चुनाव मैदान में है वो आराम से जीत सकते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार जो 5 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहा है उसमें 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव मैदान में है, जिसमें नीतीश कुमार को राज्यसभा जाना है, जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्छ हैं उनको राज्यसभा जाना है और नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको राज्यसभा जाना है। तो 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव मैदान में है और दो में एक केंद्रीय राज्य मंत्री हैं जो रामनाथ ठाकुर और जो 5वें कैंडिडेट हैं शिवेश राम वो बीजेपी के चुनाव मैदान में है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कौन विधायक आते हैं और कौन विधायक नहीं आते हैं इस पर सबकी नज़र है और साथ ही क्रॉस वोटिंग पर भी नज़र है। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 3 जो कांग्रेस के विधायक हैं अब तक यहाँ पर वोटिंग के लिए नहीं पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि शाम 5 बजे तक का वक्त है जब वोटिंग का वक्त दिया गया है और अगर 3 विधायक वो कांग्रेस के नहीं पहुंचते हैं तो ये माना जाएगा कि एनडीए के जो उम्मीदवार हैं वो आराम से 5 जीतकर और राज्यसभा पहुंच रहे हैं। तो शाम 5 बजे तक का इंतजार करना होगा जब वोटिंग होगा और साथ ही जब काउंटिंग शुरू होगी। 4 जो राज्यसभा के सांसद सदस्य हैं वो आराम से राज्यसभा पहुंच जाएंगे, लेकिन 5वें को लेकर बड़ी चुनौती है। एक तरफ एनडीए में 3 विधायकों की कमी है तो वहीं महागठबंधन की ओर से 6 विधायकों की कमी है और सबके अपने अपने दावे भी हैं। बिल्कुल, आगे भी आपकी तरफ रुख जरूर करेंगे। हमारे सहयोगी हरियाणा से बने हुए अंकित दुदानी। अंकित, 2 सीटें 3 उम्मीदवार, नंबर गेम का रोमांच किस तरफ जा रहा है? बिल्कुल, 2 सीटें हैं और 3 उम्मीदवार हैं। तीसरा उम्मीदवार जो निर्दलीय के तौर पर खड़ा है, हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी के ही प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश नांदल हैं, लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो 48 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं और 37 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं। 3 निर्दलीय विधायक हैं जो सतीश नांदल के साथ हैं, निर्दलीय के साथ हैं। अगर बीजेपी के उम्मीदवार की बात की जाए संजय भाटिया की, उनका जीतना तय है। 31 विधायक चाहिए, उनका जीतना तय होने के बाद बाकी के जो बच जाते हैं वो 17 विधायक बच जाते हैं बीजेपी के पास और 3 निर्दलीय जो हैं वो मिलाकर के 20 का आंकड़ा हो जाता है। लेकिन 20 के आंकड़े से जो सतीश नांदल हैं निर्दलीय वो जीत नहीं पाएंगे।
क्योंकि वहाँ के लिए अगर उनको 10 वोटों की और ज़रूरत होगी। इंडियन नेशनल लोकदल जो है वो 2 वोट हैं, लेकिन अभी तक तय नहीं कर पाए हैं कि वो एब्सेंस रहेंगे या फिर जो वो निर्दलीय उम्मीदवार है उसके पक्ष में वोट करते हुए नजर आएंगे। और 8 विधायक जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के भी तोड़ने पड़ेंगे। वो क्रॉस वोटिंग अगर होती है तो फिर निर्दलीय विधायक अपनी जीत दर्ज कर पाएंगे। कांग्रेस के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो एक जो उनका कैंडिडेट है वो आराम से जीत सकता है अगर कोई क्रॉस वोटिंग ना हो, क्योंकि 31 विधायकों की जरूरत है, लेकिन कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं। आंकड़ों के हिसाब से कांग्रेस मार नहीं खा रही है, लेकिन कांग्रेस मार जो खाती है वो क्रॉस वोटिंग से मार खाती है। और ये ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि पिछले 2 उदाहरण अगर देखा जाए तो पहले जब राज्यसभा चुनाव हुआ था तो इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस पार्टी ने दोनों ने मिलकर के एक उम्मीदवार आर के आनंद जो कि वरिष्ठ वकील हैं उनको उतारा था। आंकड़े होने के बावजूद भी वो चुनाव हार गए थे क्योंकि पेन की शाई बदल दी गई थी। उसका खेला हुआ था, बड़ा मशहूर हुआ था, पूरे देश भर में उसकी गूंज उठी थी। उसके बाद चुनाव आयोग को भी पेन का निर्णय लेना पड़ा कि पेन जो है वो चुनाव आयोग ही उपलब्ध कराएगा। वहीं अगर पिछले बार की बात करें तो अजय माकन कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए। उस समय भी 2 जो कांग्रेस के जो विधायक थे उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी तो अजय माकन को भी हार का मुंह देखना पड़ा और कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा सदस्य बन गए। तो अब की बार भी क्या बीजेपी हैट्रिक लगाएगी तीसरी बार जीत दर्ज करके, या फिर कांग्रेस के विधायक एकजुट नजर आएंगे और आसानी से जो उन्होंने उम्मीदवार बनाया करमबीर बोध को वो जितवा पाएंगे? जी, आप दोनों ही नजर रखिएगा आज की सियासी तस्वीर पर, क्या नतीजे सामने आएंगे उसके लिए भी आपकी तरफ रुख करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। और देखिए इस बीच जानकारी आप तक पहुंचा दें क्योंकि अब ये पूरा सियासी माहौल यहां पर गरमाया हुआ है। तेजस्वी यादव और मैथिली ठाकुर की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन यहां पर सामने आया है वो भी आप सुने। 6 वोट जो है हम लोगों को कम था, विधायक कम थे और एनडीए को 3 मात्र कम था। फिर भी हम लोगों ने एनडीए के सामने जो है भाजपा से लड़ना पसंद किया, झुकना पसंद नहीं किया है और हम लोगों ने अपना प्रत्याशी दिया। और प्रत्याशी देने के बाद एआईएम और बसपा के साथी ने यानी जो 6 वोटों की जो हमें कमी थी उसको उन लोगों ने पूरा करने का काम किया है। जी, पहली बार वोट करने जा रहे हैं और लगातार पिछले 2-3 दिन से हम लोग अलग अलग बैठकें कर रहे थे ताकि कोई भी आज के दिन हम लोग को वोट करने में गलती ना हो। फाइनली आज वो देना क्या लगेगा महागठ में एनडीए जीतेगा? हम एनडीए जीतेंगे। और देखिए इस बीच एक और दिलचस्प तस्वीर जो है वो सामने आई है। कल तेजस्वी यादव एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के बुलाने पर उनकी इफ्तार पार्टी में पहुंचे। ये दोनों तस्वीरें उसी की तस्दीक करती हुई। और देखिए इस मुलाकात को राज्यसभा चुनाव के पहले समर्थन मांगने के नजरिए से भी देखा जा रहा है। हालांकि इस वक्त वोटिंग 9 बजे से शुरू हो चुकी है, नतीजे भी आज शाम तक आ जाएंगे। लेकिन इन दोनों तस्वीरों के मायने आप समझिए। एआईएमआईएम के बिहार में 5 विधायक हैं और अगर ये विधायक आरजेडी का समर्थन करते हैं तो आरजेडी को सिर्फ एक और विधायक के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। हालांकि एआईएमआईएम ने आरजेडी को समर्थन देने की बात कही है तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने अपने विधायकों को होटल में शिफ्ट कर दिया था, जिसकी तस्वीरें भी कुछ इस तरह से सामने निकल कर आई हैं।